हेलो गाइज, नमस्ते। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से आपके सामने हाजिर होते हैं। समास का दूसरा भाग। समास का दूसरा भाग। पहले अपन ने अव्ययभाव समास पढ़ लिया था। आज तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। कौन सा समास पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास की मान लो कि क्या पहचान है, क्या इसकी रेगुलेटिव है, ये जानेंगे। तो तत्पुरुष समास ये कहता है कि तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होता है? गौण होता है। पहला पद क्या होता है? गौण होता है। पहला पद गौण होता है और दूसरा पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जो कारक आप पढ़ा नहीं, बीमा जो चिन्ह होते हैं कारक विभक्ति वाले, उसका उस मान लो इस तत्पुरुष समास में क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और जो कारक है बीमा कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। यानी कर्ता कारक नहीं आएगा इसमें और संबोधन कारक नहीं आएगा, और बाकी जो पीछे बच जाता है ये सारे किस में आ जाते हैं? तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 कारकों के आधार पर इस समास के 6 भेद हैं। यानी तत्पुरुष समास के कितने भेद है? 6 भेद है। सिंपल सीख है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद देखते हैं कौन कौन से हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद। पहला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा करण तत्पुरुष समास। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। और छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी कार्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। तो उन 8 प्रकार के कारकों में से कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जो ये 6 बच जाते हैं उसको तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। तो इसको अलग अलग अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो कर्म तत्पुरुष समास कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। क्रम तत्पुरुष समास की विभक्ति के पढ़ी यहाँ को पढ़ी। के पढ़ी? को। क्रम तत्पुरुष समास की विभक्ति कौन सी होती है? को। तो को विभक्ति को इस समास के माया क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं। जब अपन इसका विग्रह करेंगे ना तो उस विभक्ति का अपन यूज करेंगे। जिस प्रकार से अब समस्त पद और समास विग्रह देख लेते हैं। को विभक्ति को लोप करना है। जैसे ग्राम गत, पद प्राप्त, सर्वप्रिय, यश प्राप्त, शरणागत, सर्वप्रिय। तो इसमें समस्त जो पद पूरा है इसमें अपन को नज़र नहीं आ रहा है। को क्या कर दिया है? लोप कर दिया। तो अब इसका विग्रह करेंगे। विग्रह करेंगे तो उस को विभक्ति को अपन को लाना ही पड़ेगा। तो ग्राम गत, ग्राम को गत, ये राखो। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आया हुआ। सर्वप्रिय यानी सभी को प्रिय। इस सर्वप्रिय को 2 प्रकार से अपन को लगा करके इसका विग्रह कर सकते हैं। सर्व को प्रिय या सभी को प्रिय। मान लो जो सबसे अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, उसको क्या कहते हैं? सर्वप्रिय। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। कौन सा है? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की विभक्ति के पढ़ी आपा से। तो से चिन्ह को लोप हो जाता है। यानी आपा जो पद होता है उसमें से चिन्ह को क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो से भावपूर्ण नहीं आया इसमें। बाणा हत, हस्तलिखित, बाढ़ पीड़ित। तो अपा इनका विग्रह करया जन समझया या मान लो भावपूर्ण समझया। तो भावपूर्ण, भावपूर्ण से भाव से पूर्ण, भाव से
पूर्ण, दूसरा पद प्रधान मान रखा है इसमें। बाणाहत, बाण से आहत। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ से या हस्त से, इसके दो प्रकार से हो सकते हैं, हस्त से लिखित भी होते हैं और हाथ से लिखित भी होता है। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। तो तत्पुरुष समास के दो भाग आप पढ़ लिया। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 3 भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और कल फिर मिलेंगे एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय जय राजस्थान।